क्या आप अपने घर को सुंदर बनाना चाहते हैं? क्या आप दीवारों पर सीलन दीमक से परेशान हैं? क्या आप नया घर बनवा रहे हैं? तो आइए हमारे पास मतलब मां शारदा एंटरप्राइजेस के शोरूम में हम देंगे आकर्षक समाधान। लाइफ टाइम चलने वाली 3D UV मार्बल की आकर्षक दीवारें। डेको स्टार, द लीडर ऑफ होम डेकोरेशन, सागर का शोरूम, मां शारदा एंटरप्राइजेस। हमारा पता है तिली, राजघाट चौराहा, सोमनाथपुरम रोड, सागर। संपर्क करें रत्नेश जड़िया। मोबाइल नंबर 7000624396 और 9691987669। रात बीना से करीब 3 बजे हम लोग वापस लौटे हैं और ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि एक ऐसी सरकार देश में राज कर रही है जो भगवान को भी नहीं छोड़ती। भगवान के नाम पर भी भ्रष्टाचार चरम पर है और इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में, अगर आपको याद हो तो उसमें आप लोगों का बड़ा सहयोग था। मुझे याद है 2017-18 में जब महाकुंभ हुआ था और उस महाकुंभ में जो भ्रष्टाचार की सरकार ने उस समय किया था, और आपको याद होगा झाड़ू की कीमत 800 रुपया थी और मटके की कीमत 2000 रुपया थी और मटके को रखने वाले स्टैंड की कीमत भी 500 रुपया थी। महाकाल लोक बनाया गया है जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1-2 महीने पहले शायद किया है और उज्जैन महानगरी को स्मार्ट सिटी बनाने की भी बात कही गई। चंद दिनों पहले जो एक आंधी तूफान आया और जिस तरह से महाकाल लोक की स्थिति हुई है वो हमारे आपके सबके सामने। ये सप्त ऋषियों की मूर्तियों का खंडित होना, जहाँ पत्थर लगे थे, गुंबज लगे थे, उनमें दरार आना और जो मुख्य मंदिर है, कल जो जानकारी परसों मिली है उसमें मुख्य मंदिर का जो ढांचा था उसको भी डिस्टर्ब करने का काम किया गया। उसमें भी कई जगह दीवारों में दरार आने की शिकायत मिली। माननीय कमलनाथ जी की जब सरकार बनी थी तब हम लोगों ने बाबा महाकाल के पुनर्निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपए का बजट रखा था और वो बजट उसका सौंदर्यीकरण करना था, रोड्स बनाने थे और अन्य काम उसमें होने थे। क्योंकि सरकार हमारी नहीं रही, फ्री टेंडरिंग हुआ और कुछ गुजरात के ठेकेदारों को टेंडर मिला और गुजरात के ठेकेदार जो अभी पूरे मध्य प्रदेश में काबिज हैं, कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन का काम मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा है जिसमें गुजरात के ठेकेदार नहीं हो। मध्य प्रदेश के ठेकेदारों को क्वालिटी नहीं मिलती। यहाँ पर प्रदेश हमारा है, एक काम करने के लिए ठेकेदार गुजरात से आते हैं। एक लेखा जोखा हमने बनाया है जो मैं समझता हूँ अभी आपको संदीप संदूक की पहुँच गया और पहुँच रहा होगा आपके पास। हमने कमेटी बनाई थी जो हमारी पार्टी की तरफ से उसकी जांच के लिए उज्जैन गई थी। उन्होंने कुछ फाइंडिंग्स निकाले हैं और उसका एक ब्रीफ नोट हमने मेरे अगर आपको दिया है, किसी से आया है, उसको आप जरूर संज्ञान में लें। और हम सब ने ये मांग की है कि ये जो महाघोटाला उज्जैन बाबा महाकाल के साथ किया गया कि उच्च स्तरीय
न्यायिक जांच होनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि अगर थोड़ी भी शर्म प्रदेश के मुख्यमंत्री को होगी, थोड़ी भी, रत्ती भर भी होगी, वैसे तो वो घोटालों के सरताज हैं, आप सबको पता है, उससे आपका जिला भी छूटा नहीं है। तो मैं भी आ रहा हूँ 2 मिनट में, आपसे उससे भी बात चर्चा करूँगा। और रत्ती भर भी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को लाज शर्म हया है तो इस बाबा महाकाल के साथ जो भ्रष्टाचार उनके लोगों ने, सरकारी लोगों ने किया है, उसकी जांच होनी चाहिए। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जब वहाँ के कुछ पत्रकार साथियों ने कलेक्टर से पूछा कि ये कैसे हुआ। वो मूर्तियां ऐसे हवा में उड़ गई जैसे आप तिनका उड़ता है। उस बेशरम कलेक्टर ने अपना स्टेटमेंट दिया है कि ये तो टेम्पररी है, जिसकी कीमत, एक मूर्ति की कीमत 10 लाख रुपए लगाई गई है, जो हवा में उड़ चुकी है। वहाँ के तत्कालीन कलेक्टर ये कह रहे हैं सार्वजनिक रूप से कि ये तो मूर्ति टेम्पररी थी, इसकी जगह पत्थर की मूर्तियां लगाई जाए। तो क्या सिर्फ प्रधानमंत्री जी के सामने अपनी झांकीबाजी करने के लिए सब किया गया था? ये मांग है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। महाकाल के साथ जो, बाबा महाकाल के साथ जो भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार की कड़ी में आपका सागर जिला भी पीछे नहीं है। मुझे अभी, मैं कल रात को हम लोग लौट रहे थे बीना से, तो काफ़ी रास्ते में लोग हमसे मिले और बहुत सारे लोगों से चर्चा भी हुई है और सबने यही बताया कि तीन कैबिनेट मिनिस्टर इस ज़िले से हैं, लेकिन आज भी ये ज़िला मूलभूत व्यवस्थाओं से वंचित है। मुझे हमारे अध्यक्ष जी बता रहे थे कि 8 घंटे बिजली की कटौती हो रही है और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि पर्याप्त बिजली हमारे पास है। अगर किसी किसान का ट्रांसफार्मर जल जावे तो हमारे माननीय 2 विधायक साथी यहाँ बैठे हुए, आप पूछ सकते हैं इनसे कि ट्रांसफार्मर जल जाए तो 8 दिन तक आपको नया ट्रांसफार्मर नहीं मिलने वाला, 15 दिन तक। पानी नहीं है, सड़क नहीं है। 3 कैबिनेट मिनिस्टर होने के बाद भी ये जिला मूलभूत व्यवस्थाओं से वंचित है। तो मैं झील के किनारे से हम लोग निकले तो हमारे कुछ साथियों ने कहा कि यहाँ एक फ्लाईओवर बना दिया गया, एलिवेटेड फ्लाईओवर बना दिया गया। एक बहुत अच्छी सुंदर झील आपके शहर में थी जो सबके लिए एक मिसाल थी, एक टूरिस्ट प्लेस था। उसको पूरा नष्ट करके उसमें भी भ्रष्टाचार करने में कोई कमी नहीं रखी। इस जिले के सराउंडिंग्स में किसी भी ढाबे में आप चले जाइए, आपको शराब मिलेगी। अवैध शराब का धंधा करने वाले जितने माननीय मंत्री संतरी यहाँ के हैं, उनके नाते रिश्तेदार। ये मेरा आरोप है, जो भ्रष्टाचार सागर जिले में हो रहा है, कोई भी काम आम आदमी यहाँ नहीं ले सकता है। अगर नगर निगम में सफाई करने का काम भी होगा, वो भी रिश्तेदार को ही मिलेगा, आम आदमी नहीं ले सकता। ये सब बातें आपको पता, मुझे बहुत ज़्यादा इसकी डिटेलिंग करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही तो ये एक चर्चा का विषय है जो आम चर्चा हो रही है। कुछ दिन पूर्व दिल्ली में एक बैठक हुई थी, जिसमें हमें कुछ साथियों को दिल्ली बुलाया गया था। माननीय अध्यक्ष जी खड़गे जी के नेतृत्व में बैठक हुई है, जिसमें पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी, वेणुगोपाल जी, कमलनाथ जी और तमाम वरिष्ठ नेता हमारे थे। और हम सब ने ये संकल्प लिया है इस बार, मिशन 150 मध्य प्रदेश में 150 सीटें हम जीत कर आएंगे। और उस मिशन के लिए तमाम रूपरेखाएं आप देख रहे होंगे। बहुत सारे साथी हमारे जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, विधानसभा स्तर पर जा रहे हैं, लोगों से चर्चा हो रही है। संगठन के लोग अपना बूथ मैनेजमेंट,
मंडलम, सेक्टर, पन्ना प्रभारी, प्रेस प्रभारी का जो एक सिस्टम हमने बनाया है उस पर काम कर रहा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कुछ ऑब्जर्वर्स का अपॉइंटमेंट किया है, नियुक्ति की है, वो भी आ रहे हैं। परसों मुझे बताया गया कि टंटा जी जो इस संभाग के हमारे प्रभारी हैं, दिल्ली से पूर्व संसद में मेरे साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वो उत्तराखंड से आते हैं, वो यहाँ करीब 3 दिन तक रहेंगे और तमाम साथियों से, विधानसभा स्तर के साथियों से चर्चा करेंगे। तो मिशन 150 माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम सब लोग इसको आगे लेकर जा रहे हैं और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जिस तरह 2018 में देश की जनता ने एक आशीर्वाद हमको दिया था, एक निर्वाचित सरकार हमने बनाई थी जिसको लूट लिया गया। और पहले बार ये भी मैंने सुना है कि इस बार 18 में विधायकों की चोरी हो गई, ये भी पहली बार हमने सुना। तो 23 में मजबूत सरकार बने, हमने हमारा जो एक मोटा जो अनाउंसमेंट है आपने सुने होंगे, बहनों को 1500 रुपये देंगे, गैस सिलेंडर्स सस्ते दरों पर 500 में देंगे, पुरानी पेंशन की डिमांड बहुत आ रही है, बहुत लोग उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, उसको पुनः लागू करना है। किसानों की कर्ज माफ़ी जो अधूरी हो गई थी, जो हमारा मेन फोकस पॉइंट था 18 के इलेक्शन का, उसको पुनः शुरू करेंगे। और ये भी आपको संज्ञान में होगा ही कि 18 के 1.5 साल के कार्यकाल में सबसे पहले कर्ज माफ़ी की गई और मध्य प्रदेश के 24 लाख किसानों का 13,000 करोड़ का कर्ज माफ पहले फेज का हमारी सरकार ने पूर्ण किया था। वो कर्ज माफ़ी पुनः लागू होगी। 100 यूनिट बिजली देनी है, वो हम देंगे। और कुछ और विशेष रूप से जो नौजवान बेरोजगार है, और ये अक्सर देखा गया है कि चूँकि रोजगार, लोकल रोजगार नहीं मिल रहा है, तो भारी मात्रा में पलायन हमारे स्टेट से दूसरे स्टेट्स में हो रहा है, उसको कैसे रोका जाए, उस पर भी हमने एक कमेटी बनाई है, जो मैनिफेस्टो कमेटी हमारी है, उस पर वो लोग काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वो कुछ और बिंदु जो इम्पोर्टेंट बिंदु हैं, सरकारी कर्मचारी हैं जो बार बार डिमांड करते हैं, किसी का नियमितीकरण हो रहा है, किसी की तनख्वाह बढ़नी है, कुछ डेली वेजेस पे हैं, चाहे वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, स्वास्थ्य कर्मी हो, हमारे पंचायत के कर्मी हो, इन सब के लिए भी एक प्रोग्राम हमने बनाया है, उस पर चर्चा हो रही है। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जो कर्मचारियों की डिमांड है उसको भी हम आने वाले समय में पूर्ण करेंगे। ये कुछ बिंदु हमारे थे। 12 जून को प्रियंका गांधी जी आ रही हैं जबलपुर में, उनका एक पब्लिक मीटिंग का प्रोग्राम रखा गया है। और उसके बाद संभागीय स्तर पर कहीं राहुल जी के प्रोग्राम्स होंगे, कहीं माननीय खड़गे जी भी हमारे आएंगे, प्रियंका जी के प्रोग्राम्स होने वाले हैं। अब ये इलेक्शन मोड में आप देख ही रहे हम लोग सभी हैं। और प्रोग्राम ये पहले संभाग स्तर पर आयोजन किया जाए, फिर उसको बाइफरकेट करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम लोग लेकर जाएँ, जहाँ विधानसभा के साथी आ सकते हैं। ये एक एक्शन प्लान माननीय अध्यक्ष ने बनाया है, जिसको हम लोग आगामी दिनों में पूर्ण करेंगे। तो ये कुछ मोटे मोटे बिंदु थे जो मुझे यहाँ पर बताए गए थे। एक दुखद घटना हुई है, इसके लिए हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। उड़ीसा में जो रेल एक्सीडेंट हुआ है, जिसका मुझे बताया गया 300 से अधिक लोगों की मृत्यु उसमें हो चुका है और कई सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। तो हम तो डिमांड करते हैं कि सरकार उसको संज्ञान में ले और मृतक परिवारों को मिनिमम 25 लाख रुपए का सहयोग सरकार द्वारा होना चाहिए और उन सभी दिवंगत आत्माओं को ईश्वर मजबूती दे, ये शांति दे। ये हमारा ईश्वर से प्रार्थना की है इस अवसर पर। अरुण जी, लोग घोटाले की उच्च स्तरीय जांच की जो आपने मांग करी है, अगर सरकार उस मांग को नहीं मानती है तो आगे कांग्रेस सरकार, देखिए हमारा डिमांड बनी रहेगी, अन्यथा 6 महीने बाद तो करा ही नहीं करेंगे। बिल्कुल सरासर मैं समझता हूँ ये गलत उनका आरोप है। भाई सत्ता तो आपकी थी,
तो 1.5 साल के लिए आए थे। अगर कोई एजेंसी रिक्रूट भी की तो उसको काम कराने की जिम्मेदारी तो स्थानीय प्रशासन कलेक्टर की होती है, डिपार्टमेंट की होती है। उसने क्या देखा? प्रजातांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। आपसे सत्ता क्यों भाई, ये कोई भी इशू अगर प्रदेश का होगा तो हमारी पार्टी ने उसको पूरी मुस्तैदी के साथ उसको आगे बढ़ाया है, उसको काम किया है। अरुण जी, अतिथि शिक्षक और अतिथि विद्वान बहुत बड़ा मसला है, और सिंधिया जी जो उन्होंने बगावत की इसको एक बड़ा कारण बताया था कि हमारी सरकार ने अतिथि शिक्षक और विद्वान वाली बात नहीं सुनी। तो इसको लेके आपका क्या है? पहले तो ये क्लियर हो जाए कि सिंधिया जी क्यों गए। अतिथि शिक्षक की वजह से नहीं गए हैं। अब उसको मैं डिटेलिंग करूँ तो फिर आधा घंटा लग बता जाएगा। दीजिए ना। थोड़ा बहुत बताई दीजिए। देखिए, सिंधिया जी की अपनी व्यक्तिगत रुचि बहुत सारी थी। ये पूरा देश जानता है, नहीं जानता, आम आदमी नहीं जानता है। और पुराना एक इतिहास भी है। अब मैं कहूँगा तो आप कहोगे कि इस तरह की बात भी करते हैं। धोखा देने का इतिहास तो पुराना है, आज का नहीं है। इनके पुरखों ने भी वही किया जो इनने किया, आगे भी करते रहेंगे ये, समझे ना। तो पुराना इतिहास है। अंग्रेजों के साथ कहाँ थे, क्या कर रहे थे? जब देश आज़ाद हो रहा था हम गोली खा रहे थे, ये चप्पल उठा रहे थे। सागर जिले के तीनों तो सिंधिया जी का जो काला कारनामा है वो किसी से छुपा नहीं है। इस प्रदेश विदेश में लाखों करोड़ों की संपत्ति है उनकी, देश विदेश में हजारों एकड़ जमीन गंवाने में कब्जा करके बैठे हुए हैं। राजनीतिक बात कर रहे हैं जी। अतिथि शिक्षक अतिथि विद्वान इनके लिए कुछ योजनाएं? देखिए, ये सभी कर्मचारी के डेलीगेशन हमारे अध्यक्ष जी से मिले और उन्होंने अपनी इश्यूज जो हैं वो माननीय अध्यक्ष जी के समक्ष रखे हैं। अब उसको किस तरह से करना है, ये इसके लिए हमारी टीम है। माननीय राजेंद्र सिंह जी जो मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनके साथ कुछ सरकारी लोग जो रिटायर्ड लोग उनको भी हमने रखा है, वो इस सब चीजों को स्टडी कर रहे हैं। अरुण जी, प्राइम मिनिस्टर ने इस मामले पे जो महाकाल लोक की बात है इस पे कोई नहीं दिया, जबकि उद्घाटन उन्होंने किया था। तो इनकी चुप्पी पे आप क्या कहेंगे? और दूसरा, एक के बाद एक लोक बन रहे हैं, तो क्या लगता है कि आपको बाकी सब लोगों में भी उसी तरीके से भ्रष्टाचार होगा? तो स्पष्ट है, प्रधानमंत्री बोलते कहाँ हैं? प्रधानमंत्री सिर्फ उद्घाटन करने आते हैं। और आपके संज्ञान में ला दूं कि जो महाकाल लोक का जब उद्घाटन हुआ था तो उद्घाटन में 300 करोड़ रुपये खर्च किया गया था। 300 करोड़ रुपया सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री के उद्घाटन वहाँ आने पर। चूंकि देखिए, पूरे तालाब में भाग भूली हुई है, समझ लीजिए आप सारे। आप मैंने पहले भी कहा था आपसे कि जितने ठेकेदार मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं या अन्य स्टेट्स में भी काम कर रहे होंगे, सब गुजरात से आए और उन लोगों ने गंद मचा के रखी पूरे प्रदेश में। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को थोड़ी उनमें थोड़ी अगर भगवान के प्रति इज्जत है तो वो सीबीआई की जांच कराए ना इसकी, कि उनकी गवर्नमेंट एक स्टेट में इस तरह का भ्रष्टाचार एक लोक महालोक में होता है, एक भगवान के साथ भ्रष्टाचार हो रहा है और माननीय प्रधानमंत्री चुप बैठे। क्यों चुप बैठे? उनकी जिम्मेदारी नहीं है देश के प्रति। अरुण जी, आपने भी बातचीत में कहा कि पुरानी पेंशन और कर्मचारी को नियुक्ति कर सकते हैं, और डिटेल करेंगे, क्या करेंगे आप? जो पुरानी पेंशन सभी विभाग जो कर्मचारी प्रदेश के हमारे हैं जो डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमारी पेंशन बंद हो गई थी, उसको पुनः शुरू किया जाए, उसको लागू कर देंगे। तो हम मांगे करेंगे आप सत्ता में? हाँ, क्यों नहीं करेंगे? तो बोल दिया हमने, डिमांड नहीं थी तो उसको पूर्ण करेंगे। कर्मचारी को नियुक्ति करने की बात करिए, वो भी कहा मैंने अभी। देखिए, सभी विभाग के जो डेली वेजेस हैं हमारे, वो बार बार हमारे समक्ष आते हैं। 18 में अगर आपने शायद हमारा वचन पत्र पढ़ा होगा, उसमें ये हमने पॉइंट लिखा हुआ है, उसका रेगुलर करने का प्रोग्राम हमारा है। अरुण जी, महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, ये 3 सबसे बड़े मुद्दे हैं। इन पे अपना स्टैंड क्लियर कीजिए कि क्या रहेगा आपका, क्योंकि सिर्फ कह देना और फिर बाद में स्थितियां फिर वैसी की वैसी हो जाती हैं। महंगाई सबसे ज्यादा मार किसको पड़ती है? घर की गृहिणी को पड़ती है।
उसको सस्ता ईंधन कैसे दिया जाए वो तय कर दिया है। 1300 की गैस टंकी मिलती है। मेरे घर में भी मेरी वाइफ जब वो आता ना टंकी वाला तो देखती पैसे के 1300 के लगने वाले हैं। 1300 की गैस की टंकी 500 में उपलब्ध कराएंगे। सीधा सीधा बहन को करीब 700 रुपये का फायदा हम देने वाले हैं। हमने राजस्थान में कर दिया है, हिमाचल में कर दिया है, छत्तीसगढ़ में शायद अनाउंसमेंट माननीय मुख्यमंत्री ने वहां किया है। दूसरा, चूंकि महंगाई की बात हो रही है, बहुत महंगाई चरम पर मैं समझ रहा हूँ। जो रोजमर्रा की चीज़ें उसके भाव 3 गुना हो चुके हैं, इसलिए उसको कैसे सब्सिडाइज किया जाए उसके लिए ये एक मंथली बेसिस पर हम लोग उनको जो एक सहयोग राशि देने की हमने बात की है 1500 रुपया, वो हम देंगे। भ्रष्टाचार तो निश्चित तौर पर चरम पे है ही, इसमें कोई दोहराई नहीं। आप खुद ही देख रहे हैं आपका 500 रुपये में गैस देंगे, लेकिन वहाँ ये पे आपने चालू कर दी। मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए, आपसे तो ब्रेक कर दिया आपने। सर कंटिन्यू कर दीजिए, आप बता दीजिए। तो कहाँ था मैं? भ्रष्टाचार की जो बात हो रही थी, भ्रष्टाचार को लेकर सीरियस बात होनी चाहिए। आपने ठीक कहा कि सरकार बनने के बाद क्या करने वाले हैं। आपको याद होगा कि शुद्ध के साथ युद्ध एक हमने प्रोग्राम निकाला था, अगर आप सबके संज्ञान में होगा 18 में, सक्सेसफुल प्रोग्राम था। कई सारे नकली लोगों को जेल में डाला गया उस समय। ये स्पष्ट करता है कि हमारा लाइन ऑफ एक्शन क्या है, और उसी लाइन ऑफ एक्शन पर हम 23 के बाद भी काम करने वाले हैं। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, मैं इसके पक्ष में हूँ। मैं तो छोटा कार्यकर्ता बहुत बड़ा तो नहीं हूँ, लेकिन ये हम तय करेंगे कि मध्य प्रदेश में जो भ्रष्टाचार चरम पर है और जो भ्रष्टाचारी हैं जिन्होंने बड़ा पैसा भ्रष्टाचार के रूप में बनाया है, या आपके सागर जिले में भी मैंने कल देखा कि सैकड़ों एकड़ ज़मीनें खरीदी जा रही है। बड़े बड़े बिल्डिंग देखे मैंने रात को, फिर 12 बजे से तो ज़्यादा नहीं देख पाया, बंद तो हो रहा था, अंदर जाके देख लो एक बार। और सरकारी ज़मीनों पे कब्जे हो रहे हैं। तो ये सब जांच के विषय हैं, इस पर पूर्ण रूप से काम करेंगे। कोई जगह नहीं है, वो काम खत्म हो गया है। 9 वैकेंसी है यहाँ पर मध्य प्रदेश की कांग्रेस में, 9 वैकेंसी है भाजपा ही। आपने कहा 150 हमारा टारगेट है। 2018 में सरकार बनाई थी, जनता ने चुन दिया है, फिर उसके बाद आपका मिसमैनेजमेंट रहा कि वो पलट के वहाँ चले गए। ये जनता की गलती नहीं है, इस बार क्या प्रबंधन है? ये बात हर प्रेस कॉन्फ्रेंस पूछी जाती है, और वाजिब बात है आप लोगों की कि सरकार बनाई, जनता और आपके सहयोग से बनी, और उम्मीद थी कि 5 साल चलाएंगे और कुछ प्रदेश के लिए नया करेंगे, लेकिन नहीं कर पाए। उसमें बहुत सारे इश्यूज़ थे, हमारे व्यक्तिगत इश्यूज़ थे, पर्सनल इश्यूज़ थे हमारी पार्टी के, सरकार के, नहीं चला पाए। तो गलती तो एक बार होती है आदमी से, इंसान से। कोशिश करेंगे कि आप अगली बार वो गलती ना हो और ऐसे लोगों का इंडक्शन ना हो जो ये गलती करें। सर, खड़गे जी और राहुल जी के साथ आपकी मीटिंग में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बहुत ज़्यादा हंगामा। देखिए, आपने राहुल जी का स्टेटमेंट पढ़ा होगा। मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता, मुझे नहीं पता क्या प्रोसेस होता है पार्टी। माननीय कमलनाथ जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट इलाका है हम लोगों के लिए इस इलेक्शन में, और मुझे कुछ छोटा मोटा काम दिया है पार्टी ने, तो मैं कोशिश कर रहे हैं, हम लोग सभी लोग यहाँ बैठे हैं हमारे साथी, कि किस तरह से बुंदेलखंड इलाके में इजाफा हमारी सीट्स में हो। और वो एक टारगेट बेस से बुंदेलखंड है, विंध्य है, महाकौशल है, निमाड़ मालवा है जहाँ से मैं आता हूँ। तो सभी इलाकों में कुछ विशेष सीनियर लोगों को लगाया गया है माननीय अध्यक्ष ने, और कोशिश करेंगे कि बुंदेलखंड में इम्प्रूवमेंट हो पहले से जो हमारे नंबर ऑफ सीट्स थी। और ठीक ठाक लग रहा मुझे, कल भी ठीक ही रहा प्रोग्राम। 2018 में भाई साहब आपने 2018 में जो आपने मेहनत की थी उसका पुरस्कार आपको नहीं मिल पाया। बैठा तो आपके सामने पुरस्कार क्या नहीं, 2018 की बात करो। ऑल इज वेल,
लेकिन कर्नाटक में प्रियंका गांधी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी चुनाव प्रचार में, तो मध्य प्रदेश में आगे किया जाएगा? आ ही रही ना, वो तो बारह से आ रही है, उनका पहला प्रोग्राम उसी का हो रहा है स्टेट में, और जगह में राहुल जी क्या है? बुंदेलखंड का बहुत ही अलग सरकार कर रही, दोगला लवड़ा थोड़ा क्लियर करें हम। कैसी? बुंदेलखंड में आपने बोला अलग सरकार कर रही, दोगला लवड़ा सरकार चला रही है, क्या है? तो 3 मंत्रियों मैंने क्लियर किया आपको, सबको पता है। क्या बताऊँ मैं, जो वर्तमान के मंत्री यहाँ हैं उनके बारे में तो अभी आप जिला नहीं बड़े फेमस हो गए हो, पूरा प्रदेश चर्चा कर रहा है इसकी वजह से, आपका जिला नहीं। आईवेयर, सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए 1 वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ। उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर।